आपकी बड़ी खदमात हैं इस शोबे के लिए, इस नबूद के लिए। ख़ास तौर पे अभी आज के दिन के हवाले से अगर बात की जाए, कितनी बड़ी तादाद है बच्चों की जो कि गैर महफूज है, जिन्हें थ्रेट्स का सामना है, मसाइल और मुश्किलात का सामना है तालीम के हुसूल में। अच्छा, बहुत शुक्रिया जुनैद आपका और इशाल आपका। सबसे पहले तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लें कि ये जो आज का दिन मनाया जा रहा है जी, ये क्या दिन है और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई है। इससे इस बात का भी अंदाज़ा होगा कि कितने लोग इससे जो है वो इफ़ेक्ट हो रहे हैं। तो बेसिकली ये जो डे मनाया जा रहा है ये 2020 से मनाया जा रहा है, 2020 से। और ये यूनाइटेड नेशन की 74 सेशन था जिसमें उसका रेजोल्यूशन 275 था, जिसके तहत कतर ने ये इनिशिएटिव लिया था। अच्छा। और उसके बाद इसको मंजूर किया गया और 2020 से अब तक जो है ये हर साल ये डे मनाया जाता है। दुनिया में 75 मिलियन के करीब आप कह लीजिए बच्चे हैं जो मुतासर हुए हैं इस तरह के अटैक से। मुतासरीन में से आप ये ले लीजिए। अच्छा, इस डे से पहले भी 2010 में एक और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है GCPEA, यानी कि ग्लोबल कोलिशन है टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक। इस ऑर्गेनाइजेशन की एडवोकेसी के नतीजे में ही 2015 में, जिस पे भी आपने जिक्र किया सेफ स्कूल डिक्लेरेशन का, तो 2015 में फिर ये सेफ स्कूल डिक्लेरेशन का मामला पेश आया। उसके बाद से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है सेफ स्कूल के हवाले से। तो आज के दिन हमारे ऑडियंस को ये जानना ज़रूरी है कि ये जो सारा इनिशिएटिव लिया गया है 2010 में, फिर 2015 में, फिर 2020 के में जो डे मनाया जा रहा है, ये इसलिए मनाया जा रहा है कि जो तालीमी इदारे हैं उन तालीमी इदारों में मुख्तलिफ तरह की वायलेशन होती है, जिसको आप ग्रेव वायलेशन में 6 वायलेशन को जिक्र किया जाता है। इसमें से एक वायलेशन तो ये है कि इन स्कूलों पे अटैक होते हैं, एक वायलेशन ये है कि ये मिलिट्री पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं और पनाहगज़ीनों के लिए तो इसमें इस तरह की जो वायलेशन है इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा होना शुरू हुआ है 2019 से। अगर 2019 और 20 के दरमियान 1000 के करीब अगर आप कह लीजिए कि अटैक होते थे, तो अब वो 5000 के करीब चले गए थे 2020-21 के अंदर। लेकिन जब से ये अक्टूबर 7 का वाक़या पेश आया है फ़लस्तीन में, इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और उस इजाफे को इंटरनेशनली जो है CGPA के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने भी लास्ट मंथ डिस्कस किया है। और आज सुबह की जो अल जज़ीरा की रिपोर्ट है उसको भी अगर आप डिटेल देखेंगे। अच्छा, इस रुझान में वासी साहब इतना इजाफा हुआ क्यों है? अचानक ही क्या तालीम की अहमियत ख़त्म हो गई है या वो आसानी से क्योंकि बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं उनको टारगेट कर लेते हैं? अच्छा देखिए, ये जो बैकग्राउंड था ना, ये तो पहले उन इलाकों के हवाले से था जहाँ कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जहाँ पे जंगें चल रही हैं या अच्छा जंगें होने के नतीजे में इन्होंने कुछ चीज़ें डिसाइड की कि भाई जंग हो भी रही हो तो ये बच्चों की एजुकेशन जो है ना वो इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। तो इसका पर्पज़ ये था कि जिन इलाकों में अगर कॉन्फ्लिक्ट है भी तो उस कॉन्फ्लिक्ट के असरात स्टूडेंट्स पर नहीं पड़ने चाहिए। इसीलिए ये माहिदा किया जाता है, इसीलिए ये रेजोल्यूशन पास की जाती है। और ये सेफ स्कूल डिक्लेरेशन जो है ये 120 ममालिक ने इसको एंडोर्स किया हुआ है। इसका मतलब ये है में देखा स्कूलों पर ही अटैक हुए हैं। कहाँ? फ़लस्तीन में हमने स्पेशली देखा बच्चों के स्कूलों पर अटैक। फ़लस्तीन के तो अटैक इतने हैं कि 2015 से 2019 के दौरान दुनिया में जितने अटैक नहीं हुए उतने पिछले एक साल में उससे ज़्यादा फ़लस्तीन में हुए। उसका अंदाज़ा आप इससे लगा लीजिए कि 2015 से 2019 तक जो दुनिया में अटैक टोटल हुए हैं वो 25,000 बच्चे से कह लीजिए कि इफ़ेक्ट हुए होंगे। 25,000 के करीब है। सिर्फ फ़लस्तीन में जो GCCA की रिपोर्ट भी है और सुबह की रिपोर्ट भी है, उसमें 10,000 के करीब स्टूडेंट्स की डेथ हो चुकी है। 25,000 बच्चों की डेथ में 10,000 स्टूडेंट्स की डेथ हो चुकी है। 397 टीचर्स की डेथ हो चुकी है। 90% स्कूल जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। 90%। शुरू में ये मसला डिस्कस होता था सूडान के क्राइसिस थे, यमन के क्राइसिस थे, कांगो के क्राइसिस थे और भी ममालिक के क्राइसिस में डिस्कस होता था। लेकिन पिछले एक साल से जो कुछ हो रहा है उसके लिए यूनाइटेड नेशन भी कह रहा है और दीगर भी लोग कह रहे हैं कि ये इस नौइयत की वायलेशन पहले जो है वो पहले कभी नहीं हुई इन सारे लोग इंडोर्स करने के बावजूद। आज सूरत हाल ये है कि 6 लाख, ये मैं रिपोर्ट आपको ग्लोबल कोलिशन फॉर जो ऑर्गेनाइजेशन है पीस ये उसकी रिपोर्ट दे रहा हूँ। उसके मुताबिक इन बच्चों को जो अगस्त में जो इनरोल्ड थे फ़लस्तीन में वो 6,70,000 बच्चे थे तकरीबन जिनको स्कूल जाना था। इन बच्चों बल्कि 6,25,000 बच्चे थे जिन्हें स्कूल जाना था। इनमें से 39,000 बच्चों को हाई स्कूल के एग्ज़ाम देने थे। इनमें से 58,000 बच्चों को क्लास 1 में जाना था। लेकिन ये बच्चे पिछले एक साल से स्कूल नहीं जा पा रहे।
तो बहुत सारे इलाकों में तो ये भी है कि गुर्बत बहुत ज़्यादा है या फिर बच्चों को पढ़ाने का कॉन्सेप्ट नहीं है। उन इलाकों के लिए भी कोई फर्म्स या कोई इदारे ऐसा काम कर रहे हैं कि उन बच्चों को राग़िब किया जाए, उनके पेरेंट्स को राग़िब किया जाए। वहाँ पर ग़िज़ाई किल्लत है, वहाँ पर वैसे ही पढ़ाई के मतलब आपको खाने पीने के लिए मुयस्सर नहीं है तो आप क्या पढ़ेंगे, तो वहाँ पर भी पाकिस्तान की मिसाल ले लेते हैं, बाकी दुनिया की गुर्बत को छोड़ देते हैं। पाकिस्तान में आप ये समझिए कि 6 करोड़ 70 लाख के करीब ऐसे बच्चे हैं जिनकी उम्र 5 से 16 साल के दरमियान है। बिल्कुल सर। इन 6 करोड़ 70 लाख बच्चों में से सिर्फ बच्चियों की तादाद 3 करोड़ 22 लाख के करीब है। बहुत ज़्यादा। 3 लेकिन इन 3 करोड़ 22 लाख बच्चियों में से 1 करोड़ 38 लाख बच्चियां स्कूल नहीं जाती हैं पाकिस्तान में। और सिर्फ लाहौर में जहां बैठे प्रोग्राम कर रहे हैं, यहाँ 15 लाख बच्चियां स्कूल नहीं जाती। तो गुर्बत के अलावा पाकिस्तान और बाकी दुनिया में, यानी पाकिस्तान ज़्यादा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शायद पाकिस्तान जैसी मिसाल बाकी दुनिया में ना मिले, कि जहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं, लेकिन उसकी वजह सिर्फ गुर्बत नहीं है। गुर्बत एक वजह उसकी है, सहूलियात का नाम तरजीहात का मसला है। मतलब आप इसकी एक मिसाल स्कूल एजुकेशन के अलावा सिर्फ हायर एजुकेशन में भी मैं आपको दूँ तो बांग्लादेश पाकिस्तान से बहुत छोटा है, पाकिस्तान का हिस्सा था, आबादी के एतबार से बात कर रहा हूँ। लेकिन बांग्लादेश में अगर आप हायर एजुकेशन में बात करें तो जितने स्टूडेंट्स पाकिस्तान में हायर एजुकेशन में जाते हैं उससे डबल बांग्लादेश में है। सर क्या पाकिस्तान में हायर एजुकेशन के अंदर हायर एजुकेशन के जो बच्चे हैं एज ग्रुप के, उनके 8.5% स्कूल जाते हैं, लेकिन बांग्लादेश में 15% और इंडिया में 27% बच्चे इस एज के स्कूल जाते हैं। पाकिस्तान में तो 40% बच्चे जो यूनिवर्सिटी छोड़ दें आप स्कूल के हैं वही स्कूल नहीं जाते। और इस पर रिसर्च ये भी मौजूद है कि जिस रफ्तार से हम स्कूल में बच्चों को एनरोल कर रहे हैं, अगले 50 साल लग जाएंगे हमें अपने 50,000 से ज़ायद तकरीबन आपने प्रिंसिपल्स को भी एजुकेट किया है या ट्रेनिंग दी है। मैं 17 कंट्रीज़ में 50,000 की किस्म की ट्रेनिंग दी गई है प्रिंसिपल्स को हैक से बचने के लिए, बच्चों को तालीम की तरफ लाने के लिए, किस किस्म की ट्रेनिंग थी वो? देखिए पाकिस्तान और बाकी दुनिया में चैलेंजेस, ट्रेनिंग जो हो रही होती है उसकी वजह यह है कि 2 तरह के चैलेंजेस हैं। एक लिटरेसी रेट का चैलेंज है कि बच्चे स्कूल नहीं जाते। दूसरा चैलेंज ये कि जो स्कूल जाते भी हैं उनकी एजुकेशन का मेयार क्या है। ठीक है, मतलब उस मेयार को आप ऐसे समझिए कि पाकिस्तान में जो बच्चे स्कूल जाते हैं उन बच्चों का प्राइमरी स्कूल का अगर आप डाटा लेंगे तो 50% बच्चे ऐसे होंगे जो 2 डिजिट के डिवीजन नहीं कर सकेंगे। 2 डिजिट के डिवीजन का मतलब क्या है कि वो 24 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकेंगे। ठीक है। इसी तरह लफ्ज़ जो है रीडिंग वो नहीं पढ़ सकेंगे। तो एजुकेशन का मेयार ख़राब क्यों है? क्योंकि प्रिंसिपल और टीचर का मेयार ठीक नहीं है। हम क्या करते हैं, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म से हर साल 10,000 से ज़्यादा स्कूल प्रिंसिपल्स की ट्रेनिंग करते हैं और ट्रेनिंग इस हवाले से करते हैं कि आप अपने स्कूल का जब सिस्टम बनाएंगे, अपने स्कूल के टीचर्स को ट्रेन करेंगे, तब जाके बच्चों की एजुकेशन बेहतर होगी। तो बच्चों की लिटरेसी है, न्यूमेरिसी है, इन सारे मामलात में अगर आपने इम्प्रूव करना है अपने आप को तो टीचर्स ट्रेनिंग के बगैर पॉसिबल नहीं है। इसलिए लास्ट फॉर 25 ईयर्स से मैं खुद दुनिया भर में ट्रेनिंग में इन्वॉल्व हूँ और दुनिया के 38 कंट्रीज़ में मैं खुद जाके क्लासरूम विजिट कर चुका हूँ, 17 ममालिक में ट्रेनिंग दे चुका हूँ। तो रिस्पांस कुछ इसका बेहतर हुआ, कुछ रिस्पांस बेहतर हुआ इससे, हमारा लिटरेसी रेट बेहतर हुआ हो? या इससे लिटरेसी रेट के लिए तो ऑर्गेनाइजेशन और हैं। हम क्वालिटी एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए काम करते हैं और क्वालिटी एजुकेशन पे फ़र्क पड़ा है, बहुत फ़र्क पड़ा है। क्यों फ़र्क पड़ा है? इसलिए कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी प्रिंसिपल्स को और टीचर्स को इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के करिकुलम डॉक्यूमेंट के मुताबिक आपको किस ग्रेड के बच्चों को क्या सिखाना है और क्या नहीं सिखाना। हम चूँकि मेमोराइजेशन पे डिपेंड करते हैं। मैं आपको भी सिर्फ एक मिसाल दूँ, मैं पिछले हफ्ते साउथ कोरिया में था लास्ट वीक। तो साउथ कोरिया में एक स्कूल में मैं गया और उस स्कूल में एक पाकिस्तानी बच्चे का एडमिशन 1 साल पहले हुआ। 9th क्लास का वो बच्चा था। मैंने उसको बुलाया और उससे मैंने पूछा कि वो बच्चा कराची में ASF का स्टूडेंट था जिस स्कूल का। मैंने उससे पूछा तुमने क्या फ़र्क महसूस किया? कहता है बहुत फ़र्क है। हम पाकिस्तान में मेमोराइजेशन पे फोकस करते हैं, यहाँ टोटली अंडरस्टैंडिंग पे फोकस है। वो कहता है मैं कोरियन जुबान नहीं जानता, हमारे यहाँ रट्टाबाजी चलती है, अंडरस्टैंड नहीं करते हम। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मेरे लिए हैरान कुन बात क्या थी, मुझे कहने लगा कि भाई हम पाकिस्तान में, मैं कोरियन नहीं जानता, लेकिन पाकिस्तान में रह के जितना मैं नहीं सीख रहा था उतना मैं यहाँ क्लासरूम में सीख रहा हूँ, जुबान न जानने के बावजूद। एजुकेशन उनकी कितनी तरजीह है, उस बच्चे ने मुझे बताया। मैं बहुत हैरान भी हुआ, मुझे पता तो पहले से था भी। कह लेंगे यहाँ जब हाई स्कूल के बाद एनुअल एग्ज़ाम होते हैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, तो स्कूल बंद हो जाते हैं, एयरलाइन के रूट चेंज हो जाते हैं,
जहाज़ उस वक्त टेक ऑफ नहीं करता, लैंडिंग नहीं करता, क्योंकि उस एग्ज़ाम के दौरान में किसी तरह का कोई शोर ना हो तो पूरे मुल्क में एक इमरजेंसी नाफिज होती है। सारी बात तरजीहात की है। तो जाहिर है कि साउथ कोरिया का ये मुल्क, जो कोरिया आपको पता है कि 1960 में वॉर के अंदर रहा, डिस्टर्ब रहा, लेकिन वो कोरिया आज दुनिया की एजुकेशन की टॉप 5 कंट्रीज़ में आता है। इन टॉप 5 कंट्रीज़ में यूरोपियन कंट्रीज़ नहीं आ रहे, सिवाय एक फिनलैंड एस्टोनिया के। सर, हमारे यहाँ पर तरजीहात डिफरेंट हैं। ऑब्वियसली हमारी प्रायोरिटी पे तालीम है नहीं। एग्जैक्टली, ये प्रायोरिटी का मसला। बच्चों के करीब आते हैं तो हमारे यहाँ पे जलसे जुलूस शुरू हो जाते हैं, यहाँ पर एहतजाज शुरू हो जाते हैं। एग्जैक्टली, प्रायोरिटी का मसला है और ये गवर्नमेंट की तरफ से होगा, चाहे वो वायलेशन का इशू हो, गवर्नमेंट को ऑन करना होगा, शायद चाहे वायलेशन का इशू हो। आपका बहुत शुक्रिया तशरीफ का। और नाज़रीन, वही बात है तरजीहात की, और इसका अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि हुकूमतें हमारी सेहत के लिए, तालीम के लिए जो बजट के अंदर हिस्सा मुख्तस करती हैं, उससे पता लग सकता है कि आप इस मुल्क में किस चीज़ की तरवीज चाहते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है बच्चों को तालीम दें, क्योंकि तालीम ही वो हथियार है जिससे आप पूरी दुनिया का मुकाबला कर सकते हैं, ना कि हथियार। और फिर ये भी चेक करना ज़रूरी है कि क्या हमारे स्कूलों में, हमारे तालीमी इदारों में मयारी तालीम दी जा रही है या नहीं, ये बहुत ज़रूरी है।